आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा साल 2024 मार्च का महीना सिंह लगन वाले जातकों के लिए। क्या करें, क्या ना करें और क्या करने से मिलेंगे आपको फायदे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको एक लाभकारी उपाय। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में। तो सिंह लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के यानी कि आपके शरीर, आपकी हेल्थ के स्वामी है सूर्य देव और विराजमान है अभी 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक रहेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपके हेल्थ से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उससे का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 14 तारीख के बाद, 14 मार्च के बाद आपके लगन के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, हड्डियों के रोग, रक्तचाप, हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान आप लोगों को आपकी फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। मान सम्मान में कुछ कमी हो सकती है, तो इसके लिए आपको सूर्य के उपाय अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको आपके लग्नेश को भी मजबूत करना चाहिए। उसके लिए कर सकते हैं कुछ इस प्रकार के उपाय, जैसे कि सूर्य की उपासना करना, अन्न का दान देना, सूर्य को जल देना और साथ ही साथ खाने की चीजें भी आपको दान करनी चाहिए। ऐसे समय में आप लोगों को स्नान का भी विशेष महत्व प्राप्त होता है। और अगली बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव की, जहां पर केतु विराजमान है। लंबे समय से बार बार आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी ऐसा खर्चा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो आपको सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए आप लोगों को, जहां मैंने कहा कि सूर्य की उपासना करनी चाहिए, वहीं पर आप लोगों को अपने घर के अंदर एक तांबे का सूर्य अवश्य स्थापित करना चाहिए, ईस्ट की दिशा के अंदर। अगली बात करते हैं आप लोगों के मान सम्मान के साथ साथ आपके सुखों के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी यानी कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो मंगल देव हैं वो गोचर कर रहे हैं सब माह के शुरुआत में आपकी कुंडली के छठे भाव के यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में। तो जनता से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा और शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। खास तौर से जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के या बिल्डिंग मटेरियल के काम में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अपने जमीन के कार्यों को बड़ा ही सावधानी से करना चाहिए। किसी भी प्रकार की डील को करते समय पेपर्स को पूरा जांच लें और जो जड़ खरीद मकान लेना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी सोच समझकर इस समय में डील करनी चाहिए। हालांकि 15 तारीख को मंगल यहां से छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे तो परिस्थितियां थोड़ी ज्यादा बेटर हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों के बारे में, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने की बात हो और शिक्षा की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अगर हम देखें तो आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में, बहुत ही शुभ संयोग है। पढ़ाई में मन भी लगेगा, जो पढ़ेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को डुबा देता है। और गुरु जहां पर आपको मान सम्मान देता है वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकारी भी बना देता है। आप कह सकते हैं बार बार कि मम्मा मैंने तो सब कुछ तैयारी कर ली है, अब मेरे को तो सब कुछ आता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप जाकर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें रह जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, या आपने ओवर कॉन्फिडेंस में जिन चीजों को निग्लेक्ट कर दिया कि तो छोटी मोटी चीजें मैं लास्ट टाइम पे भी कर लूंगा। तो प्लीज इग्नोरेंस बिल्कुल मत कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव अभी माह की शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव को हम बहुत शुभ नहीं मानते, इसे कहते हैं ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स आपके शत्रु बन सकते हैं और साथ ही साथ इस समय में आपको आपके कारोबार से जुड़े हुए कुछ कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा ना उठाएं। अगली चीज, जैसे ही 7 तारीख के बाद शुक्र का होगा राशि परिवर्तन, मकर राशि से निकलकर आएंगे कुंभ राशि यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। यहां से डेली इनकम धीरे धीरे करके बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो लोग व्यवसाय में है, डेली की डीलिंग है जिनकी कैश की, वहां से थोड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके
पार्टनर भी आपको पूरा सहयोग इस समय में करते हुए दिखाई देंगे। मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में 30 तारीख को फिर से होगा शुक्र का राशि परिवर्तन, उसकी बात करेंगे अगले महीने की वीडियो में। अब क्या करें और क्या ना करें, इस चीज को भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, सिंह लगन वाले जातकों को इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपकी जॉब में आपके बॉस के साथ में आपकी कैसी भी बन रही है, कभी भी अपने जो आपकी खुद के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आपने दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्ट बॉस के ही कांटेक्ट में रहिएगा। तीसरी चीज, जिन लोगों को शुगर की या यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस टाइम पीरियड के दौरान अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यायाम अवश्य करें और सूर्य के मंत्रों का जाप अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।